इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी साहब ने स्टेक होल्डर्स को बुलाने की धमकी दे डाली है। कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस उनमें करते हैं। मैं ये समझता हूँ आज के उनके जो इंडियन जजेस हैं, जो सुप्रीम है, जुडिशल माइंड्स हैं, उनकी तारीख का बदतरीन दिन है। उनके जो जुडिशल माइंड हैं, दे हैव बीन एक्सपोज्ड कि हाउ कंट्रोवर्शियली, हाउ निगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, हाउ इम्पोजिंग द मिलिट्रीज on an independent state which was admitted by the United Nations and since the many years। अब वो जो कोर्ट ऑफ लॉ है जिसके डिसीजन की हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के, उसकी ज्यूरिडिक्शन में तो वो डिस्प्यूटेड कश्मीर आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि जब किसी बंदे की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती उस पर वो डिसीजन दे सकता है? दे ही नहीं सकता। आपका ये जो एक्शन है, Inshallah, we will going to be the lawyers of Pakistan will went to the International Court of Justice and challenge it. Even our state, our army, or whatever our general chief of army staff, Hafiz Munir Saab, he is the prudent man and he has a very kept an eagle eye on this issue. और इंशाल्लाह हमारी जो कोर टीम है, कोर कमांडर्स हैं, वो सारे they are having a look on that। और इंशाल्लाह हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है काकड़ साहब की मौजूदगी में, they will going to sue it and they are going to challenge it into the court of law। एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन का सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर लें, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 ना, वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है। मुसलमान से नहीं। ना ना कभी ये बताएं 370 का फैसला आ गया, क्या रिएक्शन है कश्मीर के अंदर लोगों का? क्योंकि आप खुद भी कश्मीर से हैं, तो यहाँ पर जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान में, वो तो ये है कि जी कश्मीरी जो है वो बहुत अपसेट हैं और उनसे जबरदस्ती में शॉप्स ओपन करवाई गई, उन्हें जबरदस्ती काम पे भेजा गया, वरना तो वो जैसे स्ट्राइक करने जा रहे थे या इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट पे जाने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहेंगे आप इस डिसीजन को? जाने वाले थे, मतलब कितने और डेस्परेट हो सकते हैं ये लोग। जाने वाले थे का क्या मतलब है? कि जाना होता तो चले जाते, क्यों नहीं गए फिर? अरे ये देखिए क्या है आरजू, ये पुरानी बात हो चुकी है फ्रैंकली स्पीकिंग। इस पे बस मोहर लगाई गई है। बीजेपी को जो करना था वो उन्होंने 4 साल पहले कर लिया। ये बीजेपी का मूव नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ये डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जिसने अर्जी लगाई थी, ठीक है, उनके और वही पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग थे, एनजीओ के कुछ लोग थे जिन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मुद्दा था। ये जो करना था बीजेपी ने उसको 4 साल पहले कर लिया। इस बार जो हुआ इससे मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये वही चीज है कि किसी ने बीजेपी के किसी मूव पे केस किया, पिटीशन फाइल की, पिटीशन का वर्डिक्ट जो है वो कल आया। तो इतनी सी बात है। और जो वो वर्डिक्ट है, अब जाहिर सी बात है कि जिसने पिटीशन लगाई थी वो इस उम्मीद से थे कि जीत उनकी होगी, लेकिन क्योंकि इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट को कोई गलती नहीं नजर आई, कोई मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं लगा कि इसको हटाने के बाद, अब 4 साल जो गुजर गए हैं, इसको हटाने के बाद अवाम के साथ कुछ गलत किया गया या अवाम को किसी तरह से धोखे में रखा गया या अवाम को किसी तरह से लूटा गया या उनके साथ कोई तशद्दुद हुआ,
या उनके साथ कोई ऐसे ना जुल्म सितम हुआ, ऐसे कुछ सामने नहीं आया कि ये डिसीजन लेने के बाद आवाम के साथ कुछ गलत या बुरा हुआ। एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास किया। और एक ये भी रीजन था कि क्योंकि जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उनका ये कहना था कि जिस तरीके से इसको हटाया गया था वो गलत था। तो उस तरीके पे भी बहुत डीपली जो है, आप सोच सकते हो कि 4 साल लगे इस डिसीजन को आने के लिए। तो बहुत डीपली स्टडी करने के बाद इस डिसीजन पे आई सुप्रीम कोर्ट की वो तरीका भी अवैध नहीं था, वो तरीका भी नाजायज नहीं था जिस तरीके से उसको हटाया गया। प्रेसिडेंट को पूरा हक था उसको हटाने का, और वो हटना उसका लाजमी था क्योंकि वो टेम्पररी अरेंजमेंट था वैसे भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी।